हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पूजा शर्मा एंड आई एम योर ऑर्थोडोंटिस्ट। सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके ब्रेसेस इंस्टॉल हो चुके हैं और अब बारी आती है उनकी केयर करने की। हम अपने क्लिनिक में अपने पेशेंट्स को अपने ब्रेसेस की होम केयर के बारे में डिटेल में बताते हैं, पूरे इंस्ट्रक्शंस देते हैं उन्हें अपने क्लिनिक पर। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है आपको अपने ब्रेसेस के साथ टीथ क्लीनिंग कैसे करनी है। दैट मीन्स हाउ टू ब्रश योर टीथ व्हेन यू आर हैविंग ब्रेसेस। तो फ्रेंड्स, आइए आज इस वीडियो से हम लोग ये समझते हैं और ये जानते हैं कि ब्रेसेस ट्रीटमेंट के दौरान आपको कैसे ब्रश को यूज़ करना चाहिए ताकि आपके दांत बिल्कुल क्लीन रहें और आपके ट्रीटमेंट में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए और ट्रीटमेंट बहुत ही फास्ट कंप्लीट हो। तो फ्रेंड्स, coming to the part in which I will show you how to use your braces brush to clean your teeth properly when you are undergoing orthodontic treatment। तो आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि ब्रेसेस के साथ आपको ब्रश कैसे करना चाहिए ताकि आपके दांत ट्रीटमेंट के दौरान बिल्कुल क्लीन रहें और ट्रीटमेंट के ड्यूरेशन में आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना आए। तो फ्रेंड्स, ये एक मॉडल है मेरे पास जिस पे हमने ब्रैकेट्स इस तरह से लगाए हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे आपके जब ट्रीटमेंट हम स्टार्ट करते हैं तो आपके माउथ में इसी तरह से ब्रैकेट्स को इंस्टॉल किया जाता है और फिर वायर से ब्रैकेट्स को आपस में जोड़ा जाता है। आप देख सकते हैं ये ब्रैकेट्स हैं, ये मॉडल है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये एक स्पेसिफिक ब्रेसेस ट्रीटमेंट के लिए बताया गया ब्रश है। इसके ब्रिसल्स आप देख सकते हैं, बीच में से ये ब्रिसल्स हैं, ये थोड़े से छोटे हैं, साइड से ये थोड़े बड़े हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पीछे से। आपको पहले लास्ट के 3 दांत एक बार में लेने हैं और आपको ब्रेसेस और ब्रश के बीच में 45 डिग्रीज़ का एंगल रखते हुए अच्छे से आगे पीछे मोशन करके अपने ब्रेसेस के ऊपर वाली सतह को पूरी तरह क्लीन कर लेना है। सिमिलरली आपको इसी तरह से नीचे से ब्रेसेस को आगे पीछे मोशन करते हुए ब्रेसेस और दांत के बीच में फंसे हुए सारे फूड पार्टिकल्स को इस तरह से निकालना होता है। इस तरह ही फिर आप आगे आते जाइए। आप आगे के 3 दांतों को इस तरह से ले सकते हैं। ब्रश और दांतों के बीच में 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए और दांत की ऊपर की सतह और ब्रेसेस दोनों आगे पीछे आपको साफ़ करने हैं। टाइम ड्यूरेशन मिनिमम 30 सेकेंड्स का रहना चाहिए। सिमिलरली हम नीचे के दांतों पे भी इसी तरह से 45 डिग्रीज़ के एंगल पे ब्रेसेस और दांत के नीचे से साफ़ करेंगे और ऊपर से भी इसी तरह साफ़ कर रहे हैं। ये देखिए, इस तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे और हम पूरी अपनी आर्च को इस तरह से जाते हुए यहाँ से कवर करेंगे फ्रॉम द लेफ़्ट साइड टू राइट साइड इन अपर एंड लोअर बोथ द आर्चेस। ये देखिए, इस तरह से हमें नीचे के आर्च को इस तरह से साफ़ करना है, इस तरह से साफ़ करना है। फिर आगे आ जाएंगे, ब्रश और दांत और ब्रैकेट के बीच में एंगल बनाते हुए नीचे से और ऊपर से पूरी तरह साफ़ करते जाइए। इसके बाद फ्रेंड्स आते हैं हमारी ये सतह जिससे हम खाना च्यू करते हैं। देखिए, ये सरफेस है, यहाँ पे छोटे छोटे ग्रूव्स होते हैं, इससे हम खाना च्यू करते हैं। आपको अपने ब्रश को इस तरह से लेना है और यहाँ पे अच्छे से बैक एंड फोर्थ मोशन करना है मिनिमम 30 सेकेंड्स तक। और आपको नीचे के दांतों को इस तरह से अंदर से बाहर इस तरह से साफ़ करना है। ऊपर के दांतों में भी आपको इस तरह से बैक एंड फोर्थ मोशन करना है। खाने वाली सतह को हमें साफ़ करना होता है अच्छे से। इस तरह से हम अंदर वाली सतह को साफ़ करेंगे और फिर हम रिंस कर देंगे। हर मोशन का जो टाइम पीरियड है वो 30 सेकेंड्स मिनिमम रहना चाहिए। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए, हमारे दांत पूरी तरह से क्लीन हो चुके हैं ब्रेसेस के साथ भी। अब बारी आती है एक छोटा ब्रश जो आपको आपके ऑर्थोडोंटिक ब्रश के साथ ही हम लोग एडवाइस करते हैं। इसको प्रॉक्सी ब्रश बोलते हैं फ्रेंड्स। ये प्रॉक्सी ब्रश आप देख सकते हैं, बहुत ही फाइन इसकी टिप है। इस तरह से इसको आप स्ट्रेट पे यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से ये मॉडिफाई हो जाता है और हल्का सा एंगल पे भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे इसको स्ट्रेट कर लेंगे और ये जो प्रॉक्सी ब्रश है, ये देखिए आप, इसमें बहुत ही फाइन ब्रिसल्स हैं। इसको आपको अपने ब्रैकेट और वायर के नीचे से इस तरह से प्लेस करना है और फंसा हुआ सारा खाना निकाल देना है। देखिए फ्रेंड्स, आई थिंक आप समझ पा रहे हैं।
हम किस तरह से ब्रैकेट और वायर के बीच में से फंसा हुआ सारा खाना निकाल रहे हैं। बहुत आसानी से इसे आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, हम आगे पीछे पूरे दांतों को इससे कवर कर लेंगे और पूरा फंसा हुआ खाना जो ज़्यादातर पीछे के ब्रैकेट्स और दांत और वायर के बीच में फंसा रह जाता है, इसको हम निकाल देंगे। इसे आप नीचे से ऊपर यूज़ कर सकते हैं। इफ़ नीडेड आप इसको इस तरह से मोड़कर नीचे से यूज़ करने के स्थान पर ऊपर से नीचे भी इस तरह से यूज़ कर सकते हैं और आपका पूरा फंसा हुआ फूड पार्टिकल इससे निकल जाएगा। तो दिस इज़ फ्रेंड्स अ वेरी हैंडी एंड अ वेरी यूज़फुल प्रॉक्सी ब्रश। ये ब्रश आपको आपके ऑर्थो ब्रश के साथ भी कभी कभी मिलता है इस तरह से, और आप अलग से भी इसको ले सकते हैं इंटरडेंटल फूड पार्टिकल्स को क्लीन करने के लिए। इस तरह से इसको आप गम्स के विपरीत दिशा में यूज़ करिए, यानी अपोजिट टू द गम मार्जिन, ताकि आपके गम्स को भी कोई नुकसान ना हो। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इसके बाद मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आपको हमेशा पूरे टीथ को क्लीन करने के बाद एक फ्लोराइड माउथ वॉश यूज़ करना चाहिए फॉर मिनिमम 30 सेकेंड्स। ऑल ओवर द टीथ आप रिंस करिए, ताकि हमारे कोई भी किसी भी प्रकार के कोई भी वाइट स्पॉट लीजन यानी कि कैविटी फॉर्मेशन की कोई भी संभावना नहीं रहे और आपके टीथ एब्सोल्युटली क्लीन रहें। हमें कैविटी फॉर्मेशन को प्रिवेंट करना होता है ड्यूरिंग ब्रेसेस ट्रीटमेंट। इसे आप पूरी तरह दांतों की साफ़ सफाई रखकर और पूरी तरह फ्लोराइड माउथ वॉश का यूज़ कर अपने दांतों को ब्रेसेस ट्रीटमेंट के दौरान एकदम स्वस्थ रख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो देखकर बहुत आसानी से समझ में आएगा कि आपको अपने ब्रशेज़ को और प्रॉक्सी ब्रश को किस तरह यूज़ करना है अपने टीथ और ब्रेसेस को क्लीन करने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद आई होप कि आपको ये प्रॉपरली समझ में आया होगा कि आपको जब ब्रेसेस का ट्रीटमेंट लिया हुआ है तो आपको अपने ब्रश को किस तरह से यूज़ करना है, ताकि एवरी मील के बाद आप अपना फूड जो भी ब्रेसेस और ब्रैकेट्स के बीच में लॉज हो जाता है उसको क्लीन कर सकें। और उसके बाद इंटरडेंटल ब्रश भी मैंने आपको बताया, उसको कैसे यूज़ करना है, प्रॉक्सी ब्रश को दांतों के बीच में फंसा हुआ फूड पार्टिकल्स निकालने के लिए। और लास्ट में फ्रेंड्स, आपको एक फ्लोराइड माउथ वॉश जो कि ईज़िली अवेलेबल है मार्केट में, वो ज़रूर यूज़ करना चाहिए, ताकि अगर किसी भी प्रकार से अगर आपके दांत में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो फ्लोराइड माउथ रिन से वो प्रॉब्लम वहीं की वहीं ख़त्म हो जाती है। इससे किसी प्रकार की कैविटी बनने का, किसी प्रकार के वाइट स्पॉट लीजन बनने का रिस्क भी बहुत ही कम हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आफ्टर एवरी मील you should brush your teeth properly and use a fluoride mouth rinse, which will help you in maintaining your dental and oral hygiene properly, and will definitely help you in completing your braces treatment successfully. Friends, I hope you have liked and you have understood the importance of braces and how to brush with braces. So friends, I hope you liked the video. Thanks for watching, and if you have any doubts regarding cleaning in braces treatment, you can definitely call or WhatsApp us on the given number. Thank you.